क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? और क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया और शायद आपके लिए वर्क नहीं किया? ऐसी कौन सी चीजें थी जिसके लिए आपने वर्क नहीं किया? और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी मिथ है, उसको क्लियर करना चाहूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा, और बहुत जबरदस्त और बहुत सारी बुक्स ऐसी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं, जिनमें से वन ऑफ द फेमस बुक दैट इज द सीक्रेट। राइट, आपने पढ़ा होगा और अपनी जिंदगी के अंदर मैनिफेस्टेशन करने का आपने सोचा भी होगा, किया भी होगा ट्राई, बट कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले सभी मिथ्स को इसके क्लियर करना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको आज गाइड करूंगा। राइट, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करना है, इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर जिस काम के लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकें। स्वागत है आपका दोस्तों, मैं अनमोल धमीजा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के ऊपर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नॉलेज है आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के टाइम पर बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि द सीक्रेट, मूवी भी है द सीक्रेट, राइट, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत अच्छी बुक है। राइट, अब इन सभी बुक्स के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं से आपने सुना है, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं आपको आज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। आपने शाहरुख खान जी की मूवी के एक डायलॉग भी सुना होगा ना, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपकी साजिश करती है। राइट, कहने का मतलब क्या है सर, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दैट वर्क्स ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, होता क्या है, लोग समझते हैं कई बार कि हम अगर मैनिफेस्टेशन करेंगे, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से ही बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड, इसको बदलाव लाने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज रेगुलरिटी, राइट, जिसको रेगुलरिटी हम कहते हैं, डिसिप्लिन के साथ, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिसिप्लिन के साथ वर्क करता है। और ये यूनिवर्स जो है ना, ये ब्रह्मांड है, दिस इज अबंडेंट, इसके अंदर बहुत ताकत है हमें बहुत कुछ देने की। राइट, हमें सिर्फ लेना आना चाहिए, हमें कैसे लेना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता क्या है, होता क्या है, सबसे पहले आपको किसी चीज को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चीज चाहिए है। राइट, आपको कब तक चाहिए है, और इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप थैंक्स करते हैं यूनिवर्स का इन एडवांस की आपको वो चीज मिल चुकी है। राइट, इन एडवांस आप थैंक्स करते हैं यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कि आप वो चीज के हकदार बन चुके हैं। राइट, तो होता क्या है इससे, ये जो टेक्निक है दिस वर्क्स ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। देखो, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जब वर्क होगा तो वो चीज हमारी करने के अंदर हमें याद रहेगी, तो हमारे अल्टीमेटली यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वर्क एथिक्स और वर्क एफर्ट्स के साथ। राइट, तो वो हमारे वर्क एफर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो देखो, जितना बड़ा ड्रीम लेंगे आप, जितना बड़ा सपना लेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गोल से। राइट, तो आपका जैसा गोल है आपके उसके अकॉर्डिंग, मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग आपको एक्शन प्लान भी लेना होगा। तो अब एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत एक मिथ है कि सिर्फ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर लो, आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क करेगा जब आप वर्क करेंगे, दिस इज द मेन थिंग। देखो सर, जैसे कोई भी किताब पढ़कर खाना नहीं बनाया जा सकता, ऐसे कोई भी मैनिफेस्ट करने के बाद, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के बाद वो चीज प्रकट होकर नहीं आएगी जब तक आप काम करने को नहीं निकलेंगे। राइट, सो वन थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना काम करना होगा। आपने जो गोल सोचा है, जो चीज सोचा, उसे मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। उस मैनिफेस्टेशन के थ्रू उसकी मोटिवेशन लेके वर्क में डालिए, ताकि आप उस चीज को अचीव कर सके। राइट, ताकि आप उस चीज को
अचीव कर सके। तो आपको करना क्या है, इन मिथ से बाहर आ जाना है कि आपको कुछ भी नहीं करना और मैनिफेस्ट करना और आप बहुत अमीर हो जाएंगे। सर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक शर्ट भी लेने जाते हो, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द शर्ट। तो अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आपको मैनिफेस्टेशन के बाद उसका प्राइस पे करना होगा, राइट। तो टेक्निक्स भी डिस्कस करूंगा मैं अगले पार्ट के अंदर। मैं टेक्निक डिस्कस करूंगा जो इसके नेक्स्ट पार्ट होगा, राइट। वीडियो के अंदर ही होगा बट लास्ट के अंदर पार्ट होगा जिसके अंदर मैं टेक्निक डिस्कस करूंगा आपके साथ। मैं सेकंड मिथ के ऊपर चलता हूं। दूसरी मिथ ये है, लोग जो काम कर भी रहे हैं वो ये सोचते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्राई करने के बाद कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब चीजें फेल है, ये सब कुछ नहीं बनता। नो माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो इंसान ऐसा सोच रहा है वो इंसान के अंदर भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत है, राइट, जिसके करके वो गलत समझ रहा है, ठीक है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब वर्क करेगा अगर आप वर्क कर रहे हैं। ये कोई वो प्रोसेस नहीं है, कोई स्कीम प्रोसेस नहीं है, समझ रहे हैं। ये कोई स्कीम नहीं है जो आज आपने डाला कल निकल जाएगा, आज लॉटरी डाली कल निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको लॉन्ग टर्म मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है बिलीव सिस्टम से। आप अपने काम पर बिलीव कीजिए, आप अपने आप पर बिलीव कीजिए और आप अपने गोल पर बिलीव कीजिए। अगर आपका बिलीव सिस्टम बन गया तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और बिलीव सिस्टम को बनाने के लिए मिनिमम एक चीज को 21 डेज का टाइम देना पड़ता है, राइट, 21 दिन। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं बट 2 दिन यूज करते हैं, 3 दिन यूज करते हैं, 4 दिन यूज करते हैं, 5th डे वो हाथ खड़े कर देते हैं, राइट, कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे मेरे भाई, +2 के बाद भी 3 साल की डिग्री की है, 3 साल के बाद भी मास्टर्स डिग्री में 2 साल लगाए हैं, इतने साल लगाए हैं ना, हमने पेशेंस दिया ना, अपने आप को टाइम दिया ना, तो क्या ये एक स्कीम थोड़ी है। इसको भी तो टाइम दो, इसको भी तो वर्क करने दो, सब कुछ होगा बट आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना पड़ेगा टुवर्ड्स योर गोल। आपको अपने गोल के ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका जो माइंड स्टेट है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसे इतना ट्रेंड कर देंगे ताकि वो गोल आपके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा, आपके वर्क के अंदर झलकेगा और वो गोल आपके बहुत ज्यादा पास में आ जाएगा, राइट। सो ये मिथ को निकाल दीजिएगा कि ये काम नहीं करता। बहुत लोगों की जिंदगी में काम किया है, मेरी खुद की लाइफ के अंदर भी काम किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा अबाउट द गोल, कि हमें गोल कैसे डिसाइड करना है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप जॉब के अंदर भी हैं, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको किस अकॉर्डिंग क्या एक्शन लेने हैं, अपना गोल प्लान कैसे बनाना है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अब डिस्कस करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा, मैं आपको एक रूल बताता हूं, राइट, एक छोटा सा रूल, ठीक है। सो दिस रूल इज नोन एज 369 रूल। 369, अब ये 369 रूल कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, ये एक प्रैक्टिस है, राइट। आपने क्या करना है, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपने सबसे पहले एक चीज को मैनिफेस्ट करना है, एक सपने को सोचना है, एक सपने को मैनिफेस्ट करना है एंड थैंक्स करना है यूनिवर्स को कि उसने आपको वो चीज प्रोवाइड कर दिया, इस ब्रह्मांड ने आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी है, राइट। तो आपको थैंक्स करना है। तो मॉर्निंग के अंदर उठकर आपने सबसे पहले अपनी डायरी के अंदर 3 बार जो भी आपने सोचा, ठीक है, जो भी आपने सोचा होगा वो बिल्कुल शॉर्ट सिंपल 2-3 लाइंस के अंदर 3 बार लिखना, 3 टाइम्स मॉर्निंग में उठते, राइट। उसके बाद उसको बंद करना और भूल जाना कि आपने उसके बाद में बार बार उसको याद नहीं करते रहना, ठीक है, उसको बार बार याद नहीं करते रहना, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो राइट करते हैं फिर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है सर, 3 बार ही लिखो फिर उसके बाद अपने काम पे लग जाओ, राइट। फिर जब मिड डे होगा आपका, मतलब आपके जो लंच टाइम के अराउंड का टाइम होगा, फिर आपने 6 टाइम्स अपना 6 बार सेम गोल को लिखना है। और लिखते टाइम पे जो वो 3 लाइन आपने 6 बार लिखनी है, उस 3 लाइन को जब भी आप लिखोगे उसको विजुअलाइज करना है कि वो चीज आपके पास है और आप उस चीज को पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट। वो चीज आपके पास है
और आप उस चीज को पाकर कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट? तो उसको हमेशा विजुअलाइज जरूर करना है। एंड रात के अंदर सोते समय रात को 9 बार लिखकर सोना है सेम चीज को। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज 369 प्रैक्टिस इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको इसको वर्क करना है, ये जरूर आपके लिए वर्क करेगी, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको रोज करने का, ठीक है, रोज करने का। सबसे पहले एक 21 डेज का टारगेट लगाकर चलिए, 21 दिन का टारगेट लगाकर चलिए, 21 दिन इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, राइट? 21 डेज के बाद आपको काफी कुछ अलग से पावर्स फील होंगी अपने अंदर, राइट? अब ये पावर वो सुपरमैन वाली शक्ति नहीं आएगी, बट आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको एक ऐसी मोटिवेशन, एक ऐसी जील होगी आपके अंदर, आप उस गोल को पाने में बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, राइट? और उसके बाद 21 डेज के बाद आपने फिर से वही सेम प्रैक्टिस नेक्स्ट 21 डेज के लिए कंटिन्यू करनी है। और ये प्रैक्टिस आपने तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक वो सभी चीज जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके पास ना आ जाए, राइट? जब भी मैनिफेस्ट करना है आपने आज का समय लिखना है, ये चीज लिखनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, राइट? यूनिवर्स इज अबंडेंट एंड थैंक यू यूनिवर्स, जो मैंने ड्रीम लिया था वो मेरा ड्रीम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? आज मेरा ये लाइफ स्टाइल है, जो भी आप लाइफ स्टाइल इमेजिन करते हो, राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू वर्क। ये ना भूलिएगा, काम करने को ना भूलिएगा, काम मेन है, राइट? काम करना है, तभी तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लिए जल्दी वर्क करेगा। बिना बाइट को तोड़े तो रोटी भी नहीं मुंह में डाल सकते। अगर रोटी पकी पकाई हमारे सामने रख दी तो हम हाथ हिलाएंगे तभी तो खा पाएंगे। सो वी हैव टू डू वर्क, राइट? तो इसको तो बिल्कुल ध्यान से समझना। एंड आशा करता हूं आपकी बहुत सारी मिथ्स को क्लियर कर पाया होऊंगा और आप अपनी जिंदगी के अंदर जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करके कितना बेनिफिट हुआ, राइट? सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। एंड अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप आने वाले टाइम पे बहुत जबरदस्त सी नॉलेज ले सके और अपनी जिंदगी को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफस्टाइल को एक अच्छे लेवल पर ग्रोथ लेकर जा सके। सो थैंक यू सो मच।